अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये जो है हमारी फ़िज़िकल थेरेपी में बहुत ही यूज़ होने वाली डिवाइस है। मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज़ होती है फ़िज़िकल थेरेपी में। तो आज जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो है टेंस के इंट्रोडक्शन क्या है, टेंस डिवाइस काम कैसे करती है और जो है इसके इंडिकेशन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, और टेंस के टाइप। आज जो है हम डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में अबाउट टेंस। तो सबसे पहले अगर टेंस की डेफिनेशन देखें तो टेंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट इन द फॉर्म ऑफ पल्स करंट थ्रू सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द पेशेंट स्किन टू रिड्यूस अ पेन। अब टेंस जो है हमारा लो फ्रीक्वेंसी करंट है, जो कि पल्स फॉर्म में हमारी जो है करंट की इम्पल्सेस निकलती हैं थ्रू द इलेक्ट्रोड। जो है हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं ऑन द स्किन सरफेस पे, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी काम आती है टू रिड्यूस द पेन। अब जो है ये रिड्यूस द पेन हमारा पेन कम कैसे करता है, बाय एक्टिवेटिंग द पेन गेट थ्योरी और ओपियोइड सिस्टम को एक्टिवेट करके। अब ये जो ओपियोइड सिस्टम और पेन गेट थ्योरी जो है ये हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि ये कैसे जो है हमारे एक्टिवेट होते हैं थ्रू जो है टेंस से, और कैसे हमारा पेन जो है रिड्यूस होता है। और जो है दूसरा जो ये टेंस हम यूज़ करते हैं स्टिमुलेट द सेंसरी नर्व। ये जो है हमारा टेंस सेंसरी नर्व को स्टिमुलेशन करने में भी काम आता है। अब अगर हम टेंस के पैरामीटर्स की बात करें तो टेंस में पैरामीटर्स करंट क्या मतलब किस रेंज का रखेंगे, फ्रीक्वेंसी कौन सी रखेंगे, और ड्यूरेशन का मतलब कहाँ तक रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम करंट की बात करें तो रेंज जो है करंट की 0 to 80 मिली एम्पियर होती है। अब ये जो है हम करंट की रेंज सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट टॉलरेंस के। पेशेंट की कुछ पेशेंट्स की जो है स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, कुछ टॉलरेट नहीं कर पाते, कुछ जो है मतलब फेयर होता है उनको करंट का। तो हम उनके हिसाब से हम इंटेंसिटी रखेंगे, लो इंटेंसिटी रखेंगे, लो रेंज रखेंगे। और फ्रीक्वेंसी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 to 2 पल्स पर सेकेंड या अप टू जो है 200 to 250 हर्ट्ज जो है हम फ्रीक्वेंसी इसकी सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 40 to 250 माइक्रो सेकेंड्स जो है हम इसके बीच में जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट के पेन के सीवियरिटी क्या है या पेन के जो है पेशेंट की टॉलरेंस क्या है, उसके हिसाब से हम ड्यूरेशन भी रखेंगे। टाइप्स ऑफ टेंस में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हाई टेंस और ब्रीफ इंटेंस टेंस। अब इस हाई इंटेंस में जो है हम फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं 100 to 450 हर्ट्ज़ के बीच में, जो है हम कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। और जो है पल्स विड्थ क्या रखेंगे कि 100 एंड 500 मिली सेकेंड्स जो है इसकी पल्स विड्थ रखेंगे। इंटेंसिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी क्या रखेंगे, इंटेंसिटी 12 to 30 मिली एम्पियर रखेंगे। और जो है हाई टेंस ये कहाँ यूज़ होता है, कहाँ मोर इफेक्टिव होता है, तो ये मोर इफेक्टिव इन एक्यूट पेन कैन बी यूज इन द लॉन्ग एज नीडेड। यानी जो है जिनको एक्यूट पेन जो है इंजरी हुई है या कोई पेन एक्यूट जो है पेन है, तो उसमें हम ये हाई टेंस यूज़ कर सकते हैं। और मिनिमम टाइम जो है इसकी टाइम ड्यूरेशन 50 to 30 मिनट्स तक हम यूज़ कर सकते हैं ये हाई इंटेंस टेंस। सेकेंड टाइप जो टेंस की है वो है लो टेंस और एक्यूपंक्चर टेंस। अब जो है इसमें है हम लो फ्रीक्वेंसी रखेंगे और हाई इंटेंसिटी रखेंगे। इलेक्ट्रिकल पल्स जो है हम हमें गिव शार्प स्टिमुलेशन देंगे हमारे मसल्स को, जो मसल्स जो है ट्विच करेंगे, ठीक है। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे 1 to 5 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। और पल्स विड्थ की इसकी क्या है कि 100 एंड 500 मिली सेकेंड। इंटेंसिटी की बात करें तो लो टेंस में इंटेंसिटी 30 मिली एम्पियर और मोर, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो है इसकी ड्यूरेशन जो है हम सेट करेंगे 30 मिनट्स। मिनिमल इफेक्ट जो डोज है होता है हमारा 30 मिनट्स तक देंगे। अब ये जो है लो टेंस हमारा मोर इफेक्टिव कहाँ होता है, इन क्रोनिक पेन जो है हमारे जो है लॉन्ग टर्म पेन जो है हमें क्रोनिक पेन जो भी हैं, जैसे लो बैक पेन हो गया या और भी कैसे जो है लो क्रोनिक पेन, उसमें हम ये जो है लो टेंस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टाइप टेंस की हम बात करें तो वो है बर्स्ट मोड टेंस। अब बर्स्ट मोड टेंस में जो है हम इसमें हाई फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे। स्टिमुलेशन आउटपुट जो है हमें हाई फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे अबाउट 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो कि बर्स्ट मोड में हो या इंटरप्टेड मोड में हो, जिसमें 1 to 5 बर्स्ट जो है हमारी पर सेकेंड्स होंगी। अब जैसे ही हम जो है डिवाइस टेंस डिवाइस ऑन करेंगे तो हमारी पल्सेस इंटर होंगी, जो हमारी स्किन में 100 हर्ट्ज़ की जो है पल्सेस इंटर होंगी। अब जैसे हमारे स्किन में जो है जहाँ पेन का एरिया होगा वहाँ पल्सेस इंटर हुई, तो वहाँ हमारे इन पल्सेस की क्या किया कि ए बीटा फाइबर्स जो है हमारे एक्टिवेट हो गए। अब ए बीटा फाइबर्स क्या करेंगे, जो हमारा पेन गेट थ्योरी जो है पेन गेट मैकेनिज़्म है वो हमारा एक्टिवेट कर देंगे, तो हमारा पेन रिड्यूस हो जाएगा।
पर अगर जो है इन जो है बर्स्ट मोड ने अगर एक्साइटेशन कर दी हमारी ए डेल्टा फाइबर्स की, तो ए डेल्टा फाइबर्स क्या करेंगे कि वो स्टिमुलेट करेंगे हमारे ओपियोइड मैकेनिज़्म को। अब ओपियोइड मैकेनिज़्म और जो है पेन गेट थ्योरी हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा पेन जो है कम हो जाता है। तो ये बर्स्ट मोड जो है इन दोनों को एक्टिवेट करता है। अगर ए बीटा फाइबर्स एक्टिवेट हो गए तो वो पेन गेट मैकेनिज़्म को स्टार्ट करेंगे, अगर ए डेल्टा फाइबर्स एक्टिवेट हो गए तो हमारे ओपियोइड जो है मैकेनिज़्म वो एक्टिवेट होगा। अब टेंस यूज़ फॉर जो है हमारा रिलीफ फॉर एक्यूट पेन। अब एक्यूट पेन में जो है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पेन आ जाता है, लेबर पेन आ जाता है, डिस्मेनोरिया, एंजाइना पेक्टोरियलिस जो है इसमें भी हम ये एक्यूट पेन होता है तो हम टेंस यूज़ करते हैं, और डेंटल प्रोसीजर में भी यूज़ करते हैं टेंस, और फिज़िकल ट्रॉमा और मेडिकल प्रोसीजर, यानी ये जो है हमारे एक्यूट पेन में ये फॉर रिलीफ पेन जो है हम टेंस यूज़ कर सकते हैं। टेंस जो है हम क्रोनिक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक पेन जो होता है उसको रिलीव करने के लिए हम जो है टेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लो बैक पेन, आर्थराइटिस पेन जो है, मायोफेशियल पेन, न्यूरोपैथिक पेन, अगर नेक पेन जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है नेक पेन में, तो उसमें भी हम टेंस यूज़ कर सकते हैं। या फाइब्रोमाइल्जिया, टेंडनाइटिस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बर्साइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो है सारे हमारे लॉन्ग टर्म पेन है, बहुत जो है क्रॉनिक पेन होते हैं, तो इसमें हम टेंस यूज़ करके हम जो है पेन रिलीफ कर सकते हैं। इंडिकेशन ऑफ टेंस। अब हम इंडिकेशन ऑफ टेंस में बात करें कि कहाँ कहाँ जो है ये हम टेंस अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इंडिकेटेड होता है, कहाँ कहाँ हम ये यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है क्रोनिक पेन सिंड्रोम। अब क्रोनिक पेन सिंड्रोम में भी हम जो है टेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है फैंटम लिम्ब पेन, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी या पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी जो है हमारा ये इंडिकेटेड होता है कि हम टेंस यूज़ कर सकते हैं। लो बैक पेन में भी हमारा इंडिकेटेड है, अर्थराइटिस में और न्यूरोपैथिक पेन में, ये जो सारे जो है हमारे यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं टू रिलीव द पेन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ टेंस की बात करें कि कहाँ कहाँ जो है हमारा ये टेंस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कि जो है टेंस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पेशेंट हैविंग पेस मेकर। जो है हम कार्डियक पेस मेकर जो हम लगाते हैं वहाँ जो है टेंस अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो है पॉसिबल इंटरफेरेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेस मेकर, यानी जो है हमारी टेंस की फ्रीक्वेंसी और जो है पेस मेकर जो हमारा हार्ट पे लगा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपस में इंटरफेस कर सकती हैं, तो वहाँ भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और जो है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन द 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उसमें 3 मंथ्स में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और अवॉइड करते हैं इसमें हेमरेजिक कंडीशन में जो है हम टेंस को अवॉइड करते हैं, नहीं यूज़ करना चाहिए। हम टेंस जो है वहाँ अवॉइड करेंगे जहाँ ओपन वुंड इंजरी हो या कोई ट्रॉमा हो, तो वहाँ हम नहीं करेंगे। और जो है कैरोटिड साइनस जो है हमारे माउथ और नियर आइज़ के करीब, वहाँ टेंस हम अप्लाई नहीं करते, तो वहाँ बिल्कुल भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है टेंस अप्लाई करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।